बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 5 का यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स का हमने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज होता है इनकी जो होती है मिडल वैल्यू, इनकी जो सेंटर वैल्यू होती है वो। तो इसका एक ही फार्मूला है जो एवरेज का है, वो हमने यूज़ करना है। वो है एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय। ये फ्रैक्शन को होता है ना, ये ओवर भी कहते हैं या सम ऑफ क्वांटिटीज़ बाय भी कहते हैं। असल चीज़ होती है डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं या वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, जो सा मर्जी वर्ड आप यूज़ कर से। सम क्या होता है? सम होता है जो प्लस करने से आंसर आता है। किसको प्लस करना है? क्वांटिटीज़ को प्लस करके जो आंसर आएगा वो उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की तादाद के साथ, वैल्यूज़ की तादाद के साथ। तो उसके सम को जब उसकी क्वांटिटीज़ की तादाद के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला, इसको बस आपने ज़हन में रखना है। इसी फार्मूले से फिर आगे भी ये मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ हैं ना, और भी इसमें क्वेश्चन आएंगे जो कि इसी फार्मूले से सॉल्व होने हैं। तो आइए इसका ए पार्ट करते हैं पहले। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर पहले आपने ये वैल्यूज़ लिख लेनी है ऊपर, वैल्यूज़ के बाद ये फार्मूला लिख लेना है। तो अब इसमें हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 4 + 13 + 25 + 32 + 42 और +52 डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज़ की तादाद, नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी कह देते हैं, क्वांटिटीज़ भी कह देते हैं। मुझे वैल्यूज़ के पहले लिखने आसान लगते हैं, इसलिए मैंने वैल्यूज़ का वर्ड यूज़ कर लिया है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इससे डिवाइड कर देंगे। इन सब को प्लस कर लेना है। अगर आप ऐसे ज़बानी ना कर सके तो रफ में एक साइड पे वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के आप लोगों ने प्लस कर लेना है। तो ये आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 6। इन सब को प्लस किया, यानी ये सम आ गया। अब 168 को रखें अंदर और 6 से करें डिवाइड। 6 2 द 12, 4 बच गया, ऊपर से 8 आ गया। अब 6 8 द 48, तो बेटा इसका आंसर आ गया 28। ये एवरेज का आंसर आ गया है। तो बेटा बी पार्ट है, बी पार्ट में ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसके साथ केजी वगैरह लिखा हुआ है। तो आप चाहे वो केजी जब फार्मूले में पुट करेंगे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एवरेज का फार्मूला आ गया। आप इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 12 + 16 + 26 + 42 डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज़ की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 है। तो इन सब को प्लस कर लें। इन सब को बेटा प्लस किया तो आ जाता है 96 डिवाइड बाय 4। अब इसको चाहे अगर आपकी डिवीजन ऐसे ही मेंटल मैथ ही अच्छा है तो ऐसे ही इसको डिवाइड कर लें, नहीं तो आप इसको 96 को अंदर रख के 4 से डिवाइड कर लें। 4 2 द 8 और 4 4 द 16, तो 24 इसका आंसर आ गया। लेकिन जो भी इसके साथ यूनिट लिखा हुआ था वो भी आप इसके साथ लिख लें। पहले लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस एंड पे केजी, यहाँ पे केजी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी केजी लिख लें और ये इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में भी ये इसकी वैल्यूज़ आ गई और ये इसका फार्मूला आ गया। फिर सारी वैल्यूज़ को प्लस करना होता है। 10 + 13 + 17 + 16 + 19 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5। ऊपर से भी गिन लें, 1 2 3 4 5। ये लाजमी गिन लें, ऐसा ना हो कि जल्दी में कोई नंबर हमारा रह ना जाए। इन सब को बेटा प्लस किया तो ये आ गया 75 डिवाइड बाय 5। तो 5 के टेबल से हम करें ना तो 15 5 का क्या होता है? 15 5 द 75 ही होता है। तो ये आ जाएगा 15। तो इसके साथ यूनिट था सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा डी पार्ट्स की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे नीचे हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये बेटा इसका फार्मूला आ गया। अब इस वैल्यूज़ को हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम मीन प्लस करना होता है। तो इन सारी वैल्यू को हम प्लस की फॉर्म में लिख लें डिवाइड बाय
इन वैल्यूज़ को हमने काउंट कर लेना है, इनकी गिनती कर लेनी है। तो ये 5 है टोटल। इन सब को बेटा प्लस किया तो ये आ गया 115 डिवाइडेड बाय 5। तो 115 को अगर तो आप ज़बानी कर सकते हैं, ज़बानी कर लें, नहीं तो 115 को अंदर रख के और 5 से डिवाइड कर लेना, ऐसे करके भी। तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 23 आता है। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लेना, 5 2 दा 10, 1, ये 5 उतारा, 5 3 दा 15, इसका भी 23 आता है। तो 23 इसका आंसर आ गया। तो इसके साथ जो इसके साथ यूनिट लिखा हुआ था, ये स्मॉल एल है ना, ये लीटर्स के लिए होता है, ये लीटर का सिंबल होता है। तो आप ये लिख लें। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो जो भी यहाँ लिखा होता है उसी को आंसर के साथ आप लोगों ने लिख देना है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुनीर रिसाइट्स। रिसाइट मीन तलावत करना, किरत करना तलावत का होता है, ठीक है ना। क्या वो तलावत करता है? 9 11 12 10 एंड 8 आया, यानी आयात करीमा पढ़ता है। कितनी आयात करीमा पढ़ता है? इतनी पढ़ता है। ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की, इन 5 डेज, 5 दिनों में। इसमें 5 दिनों में का मतलब ये है कि एक दिन वो ये पढ़ता है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये उसका कहने का मतलब है। ये वाली वैल्यू इसके साथ शामिल नहीं है, बल्कि ये उन्होंने बता दिया कि 5 दिनों में वो इतना पढ़ता है, नहीं एक दिन इतना, दूसरे दिन इतना, ये बताया वो उन्होंने। ठीक हो गया। यानी कि ये 5 दिन में पढ़ता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी पहले दिन इतना पहला वाला नंबर, दूसरे दिन दूसरे वाला नंबर, तीसरे दिन तीसरे दिन वाला नंबर, ये उनकी तरतीब है। फाइंड द एवरेज नंबर्स ऑफ आया, उसकी एवरेज फाइंड करनी है ऑफ 1 डे, एक दिन की। ठीक हो गया। तो हमने टोटल जो आयात हैं इन सब को प्लस कर लेना है, और टोटल ये कितनी वैल्यू है? ये 5 है। तो 5 से हमने डिवाइड कर लेना। सेम वही फार्मूला जो ऊपर यूज़ हुआ, यही फार्मूला यहाँ यूज़ होएगा, अप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जब आप एवरेज का फार्मूला लिखेंगे तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ या सम ऑफ क्वांटिटीज़, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको याद रहता है, थोड़ा सा आप दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करते हैं, तो इसी वर्ड को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वांटिटी की जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इनसे देख लेने हैं स्पेलिंग जो भी है। सम ऑफ आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यही वाला। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये फार्मूला हो गया। अगर ये आपको लिखना मुश्किल हो तो बिल्कुल आपने पहले वाला फार्मूला ही लिख देना, ये लाजमी नहीं कि आप यही लिखें। फिर सम ऑफ क्वांटिटीज या सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो वाला भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ क्या थी? 9 + 11 + 12 + 10 एंड + 8। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? ये 5 हैं। अब इन सब को हमने प्लस करना है पहले। तो बेटा इन सब को जब प्लस करते हैं तो हमें ये आ जाता है 50, और डिवाइड बाय नीचे वाला नंबर एज इट इज़ आ गया। अब 50 को 5 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर ऐसे आप इसको मेंटल मैथ से या ज़बानी नहीं कर सकते तो आप इस तरह रफ में ऊपर वाली वैल्यू को अंदर आके नीचे वाले से डिवाइड कर लेना है। 5 1 दा 0 का 0, तो 10 बेटा इसका आंसर आ गया। इसके साथ अगर आप लिखना चाहें ये इसका जो यूनिट है तो ये भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, साद है 16, आमना 20, सारा 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स। हमें इससे गर्ज नहीं है ये पेंसिल है या आया है या सेंटीमीटर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ नंबर्स को देखना होता है। ये नंबर्स है हमारे, ये ठीक हो गया। ये टोटल 4 नंबर्स हैं। इनका क्या फाइंड करना है? इनका एवरेज फाइंड करना है, एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल। तो ये फाइंड करना है। तो बेटा इसमें ये फार्मूला हो गया। मैंने यहाँ पेंसिल नहीं लिखा बल्कि इसका वैल्यूज़ ही लिख दिया, यही ठीक है, बेहतर। अब फिर फर्दर स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए क्या है। तब इसकी वैल्यूज़ क्या है? 16, इक्वल का साइन यहाँ लाजमी लगाना नेक्स्ट लाइन में। 16 + 20 + 15 एंड +9। और टोटल ये कितनी वैल्यू हैं? 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। यहाँ से भी गिन सकते हैं। यहाँ से मैंने इसलिए काउंट नहीं किया कि मे भी कोई मैं लिखना भूल ना गया हूँ, तो ऊपर से देख लिया। इन सब को बेटा प्लस किया तो ये आ गया है 60 डिवाइड बाय 4।
अब 60 को अंदर आके 4 से डिवाइड करें तो ये 15 आता है बेटा। 15 4 द 60 होता है ना, तो 15 आ जाएगा। 15 इसके साथ भी जो इनके साथ यूनिट था ना, इस सारी क्वांटिटीज के साथ पेंसिल ही थे ये, तो इतनी पेंसिल्स, ये इसकी एवरेज आ गई है, इसका आंसर आ गया बेटा। बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 से इस क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ना ये पहले वालों से डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंट है नहीं है, थोड़े से उन्हें बना दिए हैं, थोड़े से उलझा के दे दिए हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। लेकिन आपको अगर ये फार्मूला समझ आ गया ना, जो फार्मूला हमने पहले एवरेज का फार्मूला किया है, तो बिल्कुल वही फार्मूला है। तब देखिए इसमें एवरेज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ये क्या दिया हुआ है, एवरेज है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, 18। स्कूल सिचुएटेड इन अ सिटी इन 1150, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन दीज स्कूल्स ऑल टुगेदर, इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, मीन के हमने सम फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन सम फाइंड करना है। इसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 18 स्कूल, ये स्कूल्स की तादाद है, और उसके जो एवरेज जो है, जो स्टूडेंट की जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना 18 स्कूलों में, वो है इतनी। तो एवरेज ये वाली है, और 18 स्कूल्स हैं, तो हमने फाइंड करना है इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब देखें इसको कैसे हम लिखते हैं। बेटा इसका एवरेज का फार्मूला वही है, मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, लेकिन अगर ये समझ ना आए तो बिल्कुल आपने पहले वाला फार्मूला ही लिखना है। एवरेज की जगह पे एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये एवरेज की वैल्यू थी। सम ऑफ स्टूडेंट्स, सम का मतलब टोटल ही होता है ना, टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख देता हूँ, शायद ऊपर ज़्यादा वो हो गया। तो यहाँ पे चाहे सम ऑफ स्टूडेंट लिख दें या टोटल स्टूडेंट लिख लें, ये हमने फाइंड करना है, तो ये ऐसे रह जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स की तादाद कितनी थी, स्कूल्स की तादाद जो थी 18 स्कूल थे, तो 18 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसका मैंने मेथड इससे पहले एक्सरसाइज में भी बताया हुआ है आपको, जो इससे जो पिछला 8वां चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें भी, कि जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इस तरफ रहेगी, बाकी सारी वैल्यू को हमने, बाकी सारी इसमें है ही एक है, उसको हमने इक्वल के उस पार ले जाना होता है। इसका रूल मैंने बताया था, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद यूज़ होगा, कि जो वैल्यू इस तरफ इक्वल के एक तरफ, यानी दरमियान में इक्वल हो ना, कोई वैल्यू एक तरफ अगर डिवाइड हो रही हो ना, तो वो जब उस वैल्यू को इक्वल के उस पार लेके जाते हैं तो उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि किसी एक तरफ जब भी उसको इक्वल के पार लेके जाएँ, तो ये उसका रूल है एक, मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो मेरे ख्याल इस क्वेश्चनों में आपके ना, इस वाली एक्सरसाइज में यही दो मगर रूल चलने हैं, एक ही रूल होता है, ये प्लस का उलट माइनस, और डिवीजन का उलट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का जो होता है ना उस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। एक रूल और होता है, अगर प्लस की वैल्यू हो तो उस तरफ जाके वो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की हो तो उस तरफ जाके वो प्लस की हो जाती है। दूसरा रूल ये है, लेकिन यहाँ पे पहले वाला रूल ही अप्लाई होना है। अब 18 इस तरफ देखें कि डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरफ से ये टोटल स्टूडेंट्स ये रह गया। अब 1150 को 18 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो भी, अगर लाजमी नहीं है कि ये छोटा नंबर नहीं है कि हम इसको ज़बानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने एक साइड पे, इधर ही एक साइड पे हमने रफ में ऊपर रफ वर्क लिख के ना ऐसे करके उसी पेज के या उसी क्वेश्चन के सामने ही रफ करना चाहिए। तो ये आ जाएगा 20,700, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। इसी को चाहे दोबारा यहाँ पे लिख लें, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन एन एवरेज, एवरेज दी हुई है, मरियम बेक 27 केक्स, ये उसकी एक एवरेज है जो उसके केक्स बनाती है। कौन बनाती है, ये मरियम बेटा बना रही है, ठीक हो गया। तो 27 केक्स की इसकी एवरेज है फॉर अ बेकरी इन 11 मंथ, तो मंथ की जो तादाद है वो है 11। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ केक्स, टोटल नंबर ऑफ केक्स इन 11 मंथ, यानी कि ऑन एन एवरेज,
जो एक मंथ की एवरेज है वो 27 है, टोटल मंथ 11 है। इसका मतलब होगा कि एक मंथ में वो 27 बनाते हैं, तो 11th मंथ में कितना बनाएंगे? तो वही हमने इसका टोटल नंबर्स ऑफ जो केक्स है वो फाइंड करने हैं। तो टोटल का वैसे तो मुख्तलिफ मेथड है, लेकिन जो आपको एक फार्मूला बताया बस उसी फार्मूले को आप जेहन में रखें, उसी के मुताबिक इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखें इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर जो 5 हम कर रहे हैं, इसमें एवरेज की जगह पे एवरेज की वैल्यू लिख देनी है हमने 27। टोटल नंबर्स ऑफ केक, इसमें सम ऑफ केक्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सम का मतलब बताया ना टोटल ही होता है, जो प्लस करने से आंसर आता है ना उसको सम बोलते हैं, टोटल भी उसी को कहते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। जो फाइंड करनी होती है वो वैल्यू एज इट इज़, टोटल नंबर्स ऑफ केक्स डिवाइड बाय टोटल मंथ्स, ठीक है ना, क्योंकि वो 11 वो मंथ में मालूम करना है कितने हैं, तो उसके मंथ हैं 11। तब इसको हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मालूम करनी होती है वो इधर आ जाएगी, जो इसके साथ दूसरी वैल्यू होती है उसको दूसरी तरफ ले जाना है उस रूल के मुताबिक, जो रूल अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है। ये 11 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरफ ये रह जाएगा सिर्फ टोटल नंबर ऑफ केक्स। तो 27 को 11 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 1 द 27, 2 कैरी, 27 1 द 27 और 2 29। तो ये बेटा टोटल केक्स आ गए 297, ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फैक्ट्री हायर्ड अ टोटल नंबर ऑफ लेबर, टोटल है, ये टोटल दिया हुआ है, इन 4 ईयर्स, ईयर्स की तादाद 4 है। फाइंड द एवरेज, एवरेज फाइंड करना है ऑफ 1 ईयर्स, ठीक हो गया। तो ये लेबर होते हैं, मजदूर, वर्कर जो होते हैं काम करने वाले। एक फैक्ट्री में 4 सालों के अंदर टोटल इतने वर्कर उन्होंने हायर किए हैं, रखे हैं काम करने के लिए। तो एक साल में एवरेज क्या बनती है वो हमने फाइंड करना है। टोटल नंबर्स को हमने उनके सालों की जो ईयर्स की तादाद है उसके साथ डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो ये बेटा मैंने फार्मूला लिख लिया, एवरेज, एवरेज क्योंकि फाइंड करनी है इसमें, फाइंड द एवरेज। तो इस ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल का मतलब होता है इस तरफ जो वैल्यू है ना वो एज इट इज़ है। टोटल नंबर्स ऑफ लेबर या टोटल नंबर ऑफ वर्कर एक ही बात है, तो उनकी तादाद है 1240, 1240 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। अब इसको आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 1 दा, 4 3 दा, 4 1 दा, 4 0 दा, 310, 310 वर्कर्स उसका आंसर आ गया। जो स्टूडेंट इसको ज़्यादा मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं वो इसमें ये हो जाता है कि इसके साथ 310 है ना, इसके साथ ये लेबर ये लिख दिया करें साथ, और फिर इसको ऐसे करके रेक्टेंगल बना दिया करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी दिखने में बिल्कुल ही लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आसान ही है। जिस तरह पहले क्वेश्चनों में अलग अलग वैल्यू दी होती ना, कि जैसे ये वाली, ये वैल्यू ऐसी इसी तरह ही है। ये जहाज़ गुजरने की आवाज़ आ रही है, तो इसमें ये हो जाता है कि ये इसमें बॉक्स बना के दे दिया है, ये इसमें वैल्यूज़ हैं, तो ठीक है ना। तो इसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो बिल्कुल पहले मेथड की तरह ही है ये। तो बेटा ये फार्मूले को मैंने पहले अंदाज में लिख दिया है, तो जिस तरह से मर्जी आप लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ रन्स। ये उन्होंने रन्स दिए हुए हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है। तो इसमें है तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ कितनी है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ ये प्लेयर कह लें या क्रिकेटर्स कह लें, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट फॉर्म यही है। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं। 21 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 47 और प्लस 28 डिवाइडेड बाय, इन वैल्यू को गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी देख लें 7 ही है, 2 3 4 5 6 7। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम रफ में प्लस कर लेते हैं। तो इन सब को बेटा प्लस किया तो 272 डिवाइड बाय 7। तो अब 272 को अंदर रख लें और 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। 7 3 दा 21, 7 से 1 माइनस किया 6, 2 से 2 0 होता है, ये वाला 2 तारा। अब 7 8 दा 56,
माइनस किया तो आ गया 6, ये 5 से 5 0। अब डेसिमल लगा के हम 0 लिख सकते हैं। अब फिर 7 8 दा 56 4 आया। अब डेसिमल अगर पहले से लगा हो तो हम 0 साथ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। 7 5 दा 35 5 बच गया। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही काफ़ी होते हैं, तो इसका आ जाएगा 38.85। या एक और चीज़ आपने इससे पहले 5वें चैप्टर में डेसिमल की डिवीजन में समझी हुई है कि अगर रिमाइंडर का डबल किया जाए, जो बाकी बच रहा है उसका डबल किया जाए, 5 है ना, 5 का डबल किया जाए तो इससे ज़्यादा है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेंड से, जैसे कह लें ये वाला इसका रिमाइंडर का डबल किया जाए तो इससे ज़्यादा आ जाए, तो फिर लास्ट वाली डिजिट में 1 प्लस कर लेना होता है। अगर ऐसे भी लिखाएंगे तो गलत नहीं है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ये इसके एवरेज रन बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो को चलते चलते लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।